सीता एक दिन रास्ते से जा रही होती है। दोपहर का वक्त होता है और धूप भी ज़्यादा उस दिन तप रही थी। दोस्तों, सरिता रास्ते से चल रही होती है। तभी सरिता को लगता है कि कोई उसे तभी सरिता को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर सरिता पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपना चलने का काम करती है। पर दोस्तों, सरिता को अब डर भी लगने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद उसका कोई सच में पीछा कर रहा है। उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है सरिता के साथ, तो फिर सरिता अपने होश में नहीं रहती। दोस्तों, जानेंगे इस कहानी को पूरे विस्तार से। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए प्लीज़ आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, सरिता एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रही होती है। दोस्तों, सरिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। सरिता की हरी भरी जन्नत देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता है। हर कोई उसे अपने प्यार का इजहार करने लग जाता है। पर सरिता एक ऐसी लड़की थी जो किसी के भी प्यार के प्रपोज को वो ठुकरा दिया करती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना था। उसके ऊपर घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसे उसे बखूबी निभाना था। दोस्तों, घर में करने वाली सिर्फ वो अकेली ही थी और उसके पीछे थे उसके बूढ़े माँ बाप। दोस्तों, उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। उसके माता पिता दोनों भी अनपढ़ थे। उनको पढ़ाई लिखाई में कुछ भी जानकारी नहीं थी। पर दोस्तों, इसी के चलते उन्होंने अपनी बेटी को यानी कि सरिता को बहुत ही पढ़ाया लिखाया था। उन दोनों ने दिन रात एक कर दी थी उसकी पढ़ाई लिखाई में। उन दोनों पति पत्नियों ने बहुत ही मेहनत की थी और उसे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। और इसी वजह से सरिता आज एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब कर रही थी। तभी से सरिता की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी और उसके माता पिता को भी कोई अब दुख नहीं था। उसके माता पिता भी अब आराम से रह रहे थे क्योंकि सरिता अब अच्छा कमाने लग चुकी थी। पर दोस्तों, सरिता को परेशान करने वाले लोग भी बहुत थे जो सरिता को हर वक्त परेशान करते थे, उसे ताने दिया करते थे। पर सरिता किसी को भी जवाब नहीं देती थी। सरिता सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। सरिता किसी के मुंह नहीं लगती थी। सरिता को लगता था कि किसी के मुंह लगने से अपना ही मुंह खराब होगा। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी चलता है और पीछे कुत्ते भौंकते हैं। बस यही सोचकर सरिता उन लोगों से कुछ भी नहीं कहती थी और अपना काम करती थी। सरिता जब भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद निकलती थी तो उसे देखने वाले हजारों लड़के उसके पीछे पीछे चलते थे। पर सरिता अपना एक ही ध्येय लेकर चलती थी। सरिता किसी की तरफ भी नहीं देखती थी। पर पता नहीं लोग उसे क्यों परेशान करते थे, क्यों उसकी मजबूरी का फायदा उठाया करते थे। दोस्तों, सरिता चाहती तो इस बात की पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकती थी, पर सरिता इन बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए सरिता चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी। पर दोस्तों, इसी बीच सरिता की मुलाकात एक चाय वाले से हो जाती है। दोस्तों, सरिता जब भी थक हार कर उस रास्ते से जाती थी तो वहां पर एक चाय का ठेला था। उस ठेले पर एक नौजवान युवक चाय बेचा करता था। उसका नाम कुलदीप था। दोस्तों, कुलदीप की और सरिता की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो दोस्तों, कुलदीप की और सरिता की बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोस्तों, जब भी सरिता उस रास्ते से गुजरती थी तो कुलदीप सरिता को आवाज़ देता था और सरिता को बुलाता था और चाय पीने के लिए फोर्स करता था। लेकिन सरिता उसे ना नहीं कह सकती थी। सरिता आकर उसके ठेले पर बैठ जाती और दो घूंट चाय के मार लिया करती थी। तब सरिता के दिल को बहुत ही सुकून मिलता था और कुलदीप भी उसकी मेहनत को देखकर, उसकी लगन को देखकर वो भी भावुक हो जाता था। पता नहीं क्यों कुलदीप को सरिता में अब ज़्यादा ही दिलचस्पी होने लगी थी। सरिता को जो लोग परेशान कर रहे थे उसे दूर दूर से वो
सीटियां भी मारते थे, पर सरिता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कुलदीप को उस बात का बहुत ही गुस्सा आता था। कुलदीप ने कई बार सरिता से कहा भी था, सरिता तुम ये ऐसा क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इनके ताने तुम सुनती रहोगी? कब तक इनकी परेशानियों को तुम झेलती रहोगी? पर दोस्तों, सरिता कुलदीप से यही कहती थी, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना है, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। अगर मैं इन लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी और पुलिस वाले इन्हें अंदर भी कर देते हैं, फिर भी वो 1-2 दिन में छूट कर वापस आएंगे और फिर से मुझे परेशान करने लग जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि इन्हें जो मन में आए वो कहने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर दोस्तों, सरिता तो ऐसा कहती है, पर कुलदीप को उसकी बातें जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। कुलदीप को लगता है कि सरिता ने इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए। आखिर कब तक ये सरिता बर्दाश्त करेगी? दोस्तों, कभी कभी तो कुलदीप का भी मन होता था कि वो सरिता के इन ऐसे हालातों को दूर कर दे। क्यों ना वो वही उन लड़कों से पंगा ले ले, उन लड़कों के साथ थोड़ी सी मारपीट कर ले। पर सरिता ही कुलदीप को समझाती थी और कुलदीप को वो रोकती थी, इन झमेलों में ना पड़े, ऐसा उसे कहती थी। और तभी कुलदीप भी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ करता था। और फिर उसके बाद सरिता कुलदीप को बहुत सारी बातें भी सुनाया करती थी। दोस्तों, उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दोस्तों, जब भी सरिता थक हार कर घर पर जाया करती थी, तो सरिता की माँ उसे गर्मा गर्म चाय ला कर दिया करती थी। पर सरिता अपनी माँ से कहती थी, माँ तुम क्यों परेशान होती हो? तुम तुम्हें ये काम करना अच्छा। सरिता अपनी माँ से कहती थी, माँ तुम क्यों खामखा परेशान होती हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं रास्ते से आते हुए ही अपने दोस्त के यहाँ चाय पी कर आती हूँ, तो तुम खामखा क्यों मेरे लिए परेशान होती हो और ये चाय बनाने लग जाती हो? पर दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है। सरिता की माँ सरिता से कहती थी, बेटी तुम कितनी भी बाहर चाय पी कर क्यों ना आए, पर मेरा दिल तुम्हें, जब तक मेरे हाथ से मैं तुम्हें चाय नहीं पिला देती, तब तक मुझे चैन से नहीं बैठने देता। और उसके बाद सरिता भी हार जाती और अपने माँ की बनाई हुई हाथ की चाय वो पी जाती। दोस्तों, ऐसे ही दिन सरिता के गुजर रहे थे, पर अब कुलदीप के दिल में भी अब हलचल होना शुरू हो चुकी थी। कुलदीप अब दोस्तों, कुलदीप अब अंदर ही अंदर अब सरिता से प्यार करने लगा था, पर सरिता इन बातों से बेखबर थी। सरिता तो सिर्फ कुलदीप को अपना अच्छा दोस्त ही समझती थी। पर दोस्तों, कुलदीप तो अब सरिता के बारे में बहुत सारे सपने देख रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, धूप का समय होता है उसके और उस दिन और वो रोज की तरह सरिता के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सरिता अपनी स्कूल से रास्ते से वापस आ रही होती है। और तब वो आते आते कुलदीप के होटल के सामने पहुंच जाती है। तभी कुलदीप सरिता को आवाज़ देता है और उसे अपने होटल में आने को कहता है। तभी सरिता आती है और वो कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी कुलदीप चाय बनाने लग जाता है और गर्मा गर्म चाय लाकर सरिता को देता है। तभी सरिता कहती है, कुलदीप क्या बात है, आज बहुत ही तुम खुश लग रहे हो। तभी कुलदीप कहता है, बात ही कुछ ऐसी है सरिता, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत दिनों से दबी हुई है, मुझे डर लग रहा है ये मेरी इस बात का तुम्हें गलत ना लग जाए, तुम इस बात को गलत ना समझ लो। और उस दिन दोस्तों, तो कुलदीप के होटल में कोई नहीं था उन दोनों के सिवा। तभी सरिता कुलदीप से कहती है, कुलदीप बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे बेझिझक कह दो, मैं सच में कहती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तभी कुलदीप निडर होकर सरिता से कह देता है, सरिता मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सरिता, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, पर डर रहा था शायद तुम मेरी बात का बुरा ना मान जाओ। मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे दिल के अंदर जो था मैंने तुमसे कह दिया, अब आगे तुम्हारी इच्छा। दोस्तों, वो उसकी ऐसी बात कहते ही सरिता सोच में डूब जाती है। सरिता हैरानी से कुलदीप की ओर देखने लग जाती है। तभी सरिता धीमी आवाज में कहती है, तुमने तो आज बहुत बड़ी बात कह डाली कुलदीप, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। तभी कुलदीप सरिता से कहता है,
हाँ, तुम्हें सोचने का टाइम तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये दिल का मामला है सरिता। मैं तुम पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और ना ही तुम पर कोई दबाव डालना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा होगी तो कबूल करो, अगर नहीं होगी तो मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुम अपने मर्जी की मालिक हो। और उस पल दोस्तों, सरिता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरिता जब घर पर आती है तो सरिता का चेहरा उतरा हुआ था। सरिता सोच में डूबी हुई थी कि आखिर मैं कुलदीप से कहूँ तो क्या कहूँ। दोस्तों, सोच सोच में ही सरिता अपने कमरे के अंदर चली जाती है और बेड पर लेट जाती है और लेटे लेटे सोचने लग जाती है। दोस्तों, तभी सरिता की माँ उसके लिए फिर से चाय बनाकर लेकर आती है, तो वो देखती है कि सरिता सो चुकी थी। पर दोस्तों, सरिता तो सोई हुई नहीं थी, बस उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो गहरी सोच में चली गई थी। उसे अब कुलदीप के सवाल ने परेशान कर दिया था। कुलदीप ने जो सरिता को प्यार का इजहार किया था, उसी के लपेटे में आज सरिता आ चुकी थी और वही सोच सोच कर सरिता परेशान हो रही थी। पर दोस्तों, बहुत विचार करने के बाद सरिता ने आखिरी फैसला ले लिया और फिर उसने सोच लिया कि अब वो कल कुलदीप को हाँ कर देगी। दोस्तों, कल का दिन तो आज निकल चुका। दोस्तों, जैसे ही कल सरिता अपने स्कूल के लिए निकलती है, तो दोस्तों रास्ते में ही कुलदीप उसे मिल जाता है। तब कुलदीप एकदम मायूस सा होकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कुलदीप सरिता से, सरिता, आखिर तुमने क्या सोचा? मुझे बहुत ही जानने की उत्सुकता हो रही है। देखो, मैं रात भर सो नहीं पाया, तुम्हें मेरी आंखें लाल भी दिख रही होगी। तब सरिता कुलदीप की आंखों की तरफ देखती, सच में कुलदीप की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो रात भर सोया हुआ ही नहीं था। तभी थोड़ी सी मुस्कुरा कर सरिता कुलदीप से कहती है, मैं तुम्हारा प्रपोज को स्वीकार करती हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हारा प्रपोज तो स्वीकार करती हूँ कुलदीप, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। देखो कुलदीप, अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती हूँ तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाह मैं मेरे मूड मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ तो उनको संभालेगा कौन? अभी कुलदीप सरिता से कहता है, सरिता, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम जहाँ मुझे रहने को कहोगी वहीं मैं रह लूँगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे माता पिता तो मेरे भी माता पिता है। मैं उन्हें कैसे तुम्हें छोड़ने को कह सकता हूँ? और फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों में वो बातें तय हो जाती है और कुछ ही दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, अब वो दोनों हंसी खुशी भी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, उस दिन उन दोनों की अब सुहागरात का दिन आ चुका था। दोस्तों, दोनों तो घूम फिर कर काफ़ी थक चुके थे। शादी होने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन करने के लिए वो बाहर गांव भी जाकर आते हैं। तब तक उनकी सुहागरात नहीं होती, पर आज उन दोनों की सुहागरात होती है। दोस्तों, अब वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद कुलदीप सरिता की जन्नत को खुला कर देता है और उसके बाद उन दोनों का बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सरिता का भी ये सब कुछ पहली बार था और कुलदीप का भी पहली बार था। दोस्तों, कुलदीप ने सरिता को जन्नत की सैर करा दी थी। अब वो दोनों बहुत ही मस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। दोस्तों, कुलदीप की कब से भूख थी, जो आज सरिता ने उसकी भूख को मिटा दिया था। दोस्तों, कुलदीप ने जो सपना देखा था, आज उसका वो सपना पूरा हो चुका था। दोस्तों, कुलदीप उसे ऐसा जीवन साथी मिला था सरिता को, जो सरिता की हर बात मान रहा था। सरिता ने जैसा कहा वो वैसा ही कर रहा था। उसका चाय का धंधा भी अब अच्छा चल रहा था और उधर सरिता की जॉब भी अच्छी चल रही थी। जब से सरिता ने शादी कर ली थी, अब दोस्तों लोगों ने भी उसे ताने मारना बंद कर दिया था। सरिता अब सरिता अपनी गर्दन को ऊंचा कर कर चल रही थी और दोस्तों अब कुलदीप ने भी लोगों को फटकारना शुरू कर दिया था। कुलदीप से डरने लगे थे, क्योंकि अब कुलदीप की पत्नी सरिता थी। सरिता को भी अब कोई कुछ नहीं कह रहा था। सरिता भी अब सीधे अपने काम पर
सरिता भी अब सीधे अपने स्कूल जाती और वहाँ से चाय के होटल पर कुलदीप की भी मदद किया करती थी। अब उन दोनों का जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। अब उन दोनों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, उन दोनों की सोच, उन दोनों के जज्बात एक थे, इसीलिए उनकी परिवार की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दोस्तों, ज़िंदगी में जीवन साथी अगर अच्छा मिले और वो हमारे सुनने वाला हो तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। वैसा ही जीवन अब सरिता का खुशियों से भर चुका था। अब उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी जितनी रोमांटिक थी उतनी इमोशनल भी थी। मुझे लगता है आप लोगों को यह कहानी ज़रूर 100% पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ ऐसे ही किसी इमोशनल और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।